हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 2025 जनवरी से लेकर जून तक कंप्लीट 6 मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च नेम्ड पोप फ्रांसिस डाइड एट व्हाट एज। सो इसका करेक्ट आंसर 88 ईयर्स है। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस, जिनका नाम था, इनका 88 बरस की एज में इंतकाल हो गया है। रोमन कैथोलिक जो है ये ईसाइयों का बहुत बड़ा जो है, सबसे बड़ा इनफैक्ट जो है वो एक जो है फिरका है, या फिर अकीदा आप कह सकते हैं, मसलक कह सकते हैं। उनके जो है ये हेड थे, और ये 88 बरस की एज में इंतकाल कर गए। इनका नाम जो है, रियल नाम जो इनका था वो था जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, और ये 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में पैदा हुए और 21 अप्रैल 2025 में इनका इंतकाल हो गया। He was the head of the Roman Catholic Church and sovereign of the Vatican City since 2013. He died at the age of 88 years. Next question is, who is the current president of United States of America? अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में। इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है, और ये 20 जनवरी 2025 को इन्होंने हल्फ लिया है एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले भी ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2016 से लेकर 2020 तक। 45वें प्रेसिडेंट थे, फिर 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हैं। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है करंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का जो टॉपर है वो आइसलैंड है। पाकिस्तान की रैंक 168 है, और बॉटम पर साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंक 130 है, और पाकिस्तान की रैंक 168 है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने 1990 में जो है एस्टेब्लिश किया था। Name the spiritual leader of the Ismaili community who passed away in 2025 at the age of 88. So the correct answer is Prince Karim Aga Khan. Prince Karim Aga Khan was the spiritual leader of Ismaili community. उनकी पैदाइश 13 दिसंबर 1936 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, और इसके साथ साथ 4 फरवरी 2025 को ये जो है इंतकाल कर गए लिस्बन में, पुर्तगाल में। विच कंट्री हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? सो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई के मुताबिक डेनमार्क में सबसे कम जो है वो करप्शन है, और इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। टोटल इसमें 180 कंट्रीज हैं। बॉटम पर साउथ सूडान है, यानी कि सबसे ज्यादा जो करप्शन है ये साउथ सूडान में है, और जो सबसे कम जो करप्शन है वो जो है डेनमार्क में है। पाकिस्तान की रैंक 135 है 2024 में। 2023 में भी डेनमार्क ने टॉप किया था, और 2024 में भी डेनमार्क ने टॉप किया है। test.pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप करंट अफेयर्स या फिर पास्ट पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। विच कंट्री वन मोस्ट ऑफ द मेडल्स इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025? सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 में चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल्स विन किए। चाइना ने 19 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, ही इज मार्क केर्नी, एंड ही इज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इनकी अपॉइंटमेंट मार्च 2025 में हुई है, और ये लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जिन्होंने जो है जनवरी 2025 में रिजाइन कर दिया था। Who has become the first women head and the first African to be elected president of International Olympic Committee IOC? So Christy Coventry is the correct answer. She is the 10th president of IOC. IOC means International Olympic Committee. She is also a 2-time Olympic swimming gold medalist. She belongs to Zimbabwe, and she has become the first woman and the first African to be elected president of IOC. Who is the founder of newly launched AI company DeepSeek? सो न्यूली लॉन्च्ड एक कंपनी है, एआई कंपनी है, जिसका नाम डीप सीक है।
इसको जो है लियांग वैन सिंह ने लॉन्च किया है 20 जनवरी 2025 को। ये चाइना की EI कंपनी है। विच एडिशन ऑफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी बीइंग हेल्ड इन 2025? सो 9th एडिशन ये हो रहा है। पाकिस्तान और UAE मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट और विनर इसका इंडिया रहा है। रनर अप जो है इसमें न्यूजीलैंड रहा है। और इसके साथ साथ टोटल इसमें 15 मैचेस हुए हैं 19 फरवरी से लेकर 19 फरवरी को, और इसमें जो है 9 मार्च तक जो है इसको 9 मार्च को इसका फाइनल हुआ था, जिसका विनर जो है वो इंडिया है। Which political party won the Australian federal elections held in 2025? So the correct answer is Labour Party. लेबर पार्टी जो है वो फेडरल इलेक्शन विन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि 2025 में हुए हैं। Which country is the topper of World Press Freedom Index 2025? So ये नॉर्वे है इसका जो है टॉपर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। There are total 180 countries in this index, but Norway is topper. The rank of Pakistan is 158. इरिट्रिया जो है बॉटम पर है। इंडिया की रैंकिंग 151 है, पाकिस्तान की रैंक 158 है। This index has been released by Paris-based international NGO Reporters Without Borders, who has recently become the youngest chairman of International Cricket Council (ICC). Jay Shah is the correct answer. He is the 16th president of ICC and he became the youngest president of ICC at the age of 36. He belongs to India and he replaced Greg Barclay, who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City. So पोप लियो इसका करेक्ट आंसर है, और ये करंट एंड 267th जो है हेड है रोमन कैथोलिक चर्च के, और ये जो है पोप फ्रांसिस के बाद जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड बने हैं वेटिकन सिटी में। When is International Tea Day celebrated? International Tea Day is celebrated on 21st of May. It was celebrated for the first time in the year 2020 by United Nations. The theme for 2025 is Tea for Better Lives. Who is the current Chancellor of Germany? जर्मनी का जो करंट चांसलर है ये फ्रेडरिक मेयर्स है। जर्मनी में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है चांसलर होता है, यानी कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता। So he succeeded Olaf Scholz and he became the Chancellor of Germany in May 2025. Which country is the host of Asian Athletics Championships 2025? So the correct answer is South Korea. ये 26th ये एडिशन था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स का, और इसमें जो है ये गुमी साउथ कोरिया के मकाम पर मुनक्किद किया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल्स विन किए हैं वो चाइना ने विन किए हैं। Who is the current वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी? वाइस चांसलर जो जर्मनी का है ये लार्स केलन बेल है, और ये 20वें वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने रॉबर्ट हेडबेक को मई 2025 में रिप्लेस किया है। पाकिस्तान की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 158 है, और टोटल इसमें जो कंट्रीज हैं 180 हैं। टॉपर इसमें नॉर्वे है। इंडिया हैज रिसेंटली यूज्ड रोप ड्रोन्स टू टारगेट पाकिस्तानी सिटीज। These drones are manufactured by which country? So the correct answer is Israel. 8 मई 2025 को ड्यूरिंग इंडो-पाक वॉर 2025 इंडिया ने जो है हरोप ड्रोन्स का यूज किया पाकिस्तानी सिटीज को हिट करने के लिए, और ये हरोप ड्रोन्स को जो है ये इसराइल ने जो है इसराइली साख्त के जो है ये ड्रोन्स थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑन 3 मई 1993 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA declared 3 मई as World Press Freedom Day. The theme for 2025 is reporting in the brave new world the impact of artificial intelligence on press freedom and the media. The current foreign minister of Iran is Syed Abbas Araghchi, and he is the foreign minister of Iran since 2024. He replaced Ali Bagheri to become Iranian foreign minister, who has completed fastest 14,000 runs in ODI cricket history. So विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली जो है 14,000 रन्स कंप्लीट कर लिए हैं ODI के क्रिकेट हिस्ट्री में। ये इंडिया के प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। Ahmad al-Sharrah is the current interim president of Syria and he became president of Syria in Jan 2025. Where was the peace agreement between Israel and Hamas signed in January 2025? तो इसका करेक्ट आंसर कतर है। कतर में इस जो है एग्रीमेंट को साइन किया गया था।
Who set the record for the most Grand Slam matches in tennis history? So the correct answer is Novak Djokovic. He became the first player to reach 430 matches, surpassing Roger Federer, who holds the second spot with 429 matches. If we talk about Novak Djokovic, he is a professional tennis player of Serbia. Which country has constructed the world's longest expressway tunnel? The correct answer is China. China has successfully completed the construction of Tian Shan Shangli Tunnel, which is now recognized as the world's longest expressway tunnel. Which country in January 2025 decided to remove the word secularism from its constitution? So the correct answer is Bangladesh. In which country the annual meeting of World Economic Forum 2025 has been organized? So the correct answer is Davos, स्विट्जरलैंड। ये जो है जनवरी में होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यूजुअली डेवोस में, स्विट्जरलैंड में। द थीम फॉर 2025 इज कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। विच प्लेयर वन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025? So the correct answer is Jannik Sinner, and he is an Italian tennis player. Who is the current vice president of USA? The current vice president of USA is J.D. Vance. He was appointed in January 2025, and he is the 50th vice president. He belongs to Republican Party. Who has become the first president to be convicted in the US history? The correct answer is Donald Trump. 10 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क कोर्ट ने इनको जो है सजा सुनाई है, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो है एक पोर्न स्टार को जो है पैसे दिए थे उनको खामोश कराने के लिए। जो है इनका जो है कोई अफेयर चल रहा था या फिर कुछ मतलब सीक्रेट्स वो जानती थी पोर्न स्टार, तो उनको खामोश कराने के लिए इन्होंने कुछ पैसे दिए थे। तो इस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जोरान Milanovic has recently been elected president of which country? So the correct answer is Croatia है। He is elected as president of Croatia in 2025. What is the capital of Croatia? The capital of Croatia is Zagreb, and the currency of Croatia is euro. Joseph Khalil Hon has become the president of which country? He is the president of Lebanon. He is the 14th president of Lebanon. He was appointed in Jan 2025 for 6 years. As per the constitution or as per the tradition, a Christian is elected as president of Lebanon. लेबनान का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूजुअली क्रिश्चियन से ही ताल्लुक रखता है, ईसाइयत से ही ताल्लुक रखता है। जॉन महामा became president of which country in Jan 2025? So the correct answer is Ghana. He is the 14th president of Ghana. He was appointed in 2025. एंड आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ घाना? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। As per UN reports, world economy will grow how much percent in 2025? So the correct answer is 2.8%. और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स में 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है। Who has become the first footballer to receive the American Presidential Medal of Freedom? लियोनेल मेसी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अमेरिका का, और लियोनेल मेसी को ये 2025 में दिया गया है, एंड ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ अर्जेंटीना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं, और अर्जेंटीना से जो है ये लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना से ताल्लुक रखते हैं। Which country officially became the 10th member of BRICS grouping in Jan 2025? So the correct answer is Indonesia. इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन गया है ब्रिक्स ग्रुपिंग का, और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में चाइना में लोकेटेड है। ब्रिक्स का फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो रशिया में 2009 में हुआ था। एज पर 2025 हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क जो है रिचेस्ट मैन है, और इसके साथ साथ ये यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। Which two countries have become the full member of European Union's Schengen area from 1st Jan 2025? So the correct answer is Romania and Bulgaria. ये दो कंट्रीज जो है EU के शेंजन एरिया में जो है वो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है 1 जनवरी 2025 से।
आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ हम बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? सो द करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूएसए है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये बताया जाता है कि किस कंट्री की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो एज पर इन दिस इंडेक्स रिलीज इन 2025, यूएस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का रैंक 12th नंबर पर है, बॉटम पर जो है वो भूटान है। और अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें टोटल 145 कंट्रीज हैं। टॉपर इसमें यूएसए है, सेकंड रैंक पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है और पाकिस्तान की रैंक 12 है। विच एडिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हेल्ड इन 2025 इन इटली? सो ये 12th एडिशन हुआ है इटली में। इसमें 8 स्पोर्ट्स जो है मुनक्किद किए गए और ये इसका फाइनल जो है 15 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान ने 11 मेडल्स इसमें विन किए हैं। विच कंट्री वन क्रिकेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। रनर अप इसमें न्यूजीलैंड रहा है। ओआईसी रीएक्टिवेटेड मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स? सीरिया इसका करेक्ट आंसर है। सीरिया का जो मेंबरशिप था ओआईसी में ये 2012 में फ्रीज हुआ था, अब 2025 में रीएक्टिवेट किया गया है। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC was founded in September 1969 and OIC has 57 members. The headquarters of OIC located in Jeddah, Saudi Arab. Which is the happiest country in the world as per World Happiness Index 2025? World Happiness Index में जो टॉपर कंट्री है वो फिनलैंड है। पाकिस्तान की रैंक 109 है। लीस्ट रैंकिंग जो है वो अफगानिस्तान की है। रोड्रिगो Duterte is the former president of which country who has been arrested recently under the warrant of ICC International Criminal Court? So ये फिलीपाइंस के साबिक सदर हैं, इनको जो है रिसेंटली जो है वो अरेस्ट किया गया है और इन पर जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस जो है वो चल रहा है। What is the theme of International Day of Happiness celebrated on 20 March 2025 to recognize the importance of happiness and well-being in people's lives worldwide? Caring and sharing is the correct answer. ये 2025 का थीम है और वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का आलमी दिन जो है वो 20 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको जो है वो डेजिग्नेट किया था। इसका पर्पस है द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड द थीम फॉर 2025 इज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st of March and this day was designated by UNGA, that means United Nations General Assembly. The theme for 2025 is forests and foods. World Tuberculosis TB Day is observed on 24th of March annually. So the theme for 2025 is Yes, we can end TB. Armenia has recently agreed on a peace treaty with which country that ended the war of 50 years? So Azerbaijan is the correct answer. Name the oldest serving Test cricketer who passed away in 2025. So the correct answer is Ronald George Draper. He was the oldest serving Test cricketer. He died at the age of 98 and he was born in 1926 and he died on 25th of Feb 2025. He was a cricketer from South Africa. In which area of Indian occupied Kashmir recently 25 tourists killed? So पहलगाम इसका करेक्ट आंसर है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो है 25 सयाहों को, टूरिस्ट को जो है वो दहशतगर्दी में जो है वो मार दिया गया है। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म
इंडेक्स 2024। सो द करेक्ट आंसर इज बुर्किना फासो। और इस रैंकिंग को जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने पब्लिश किया था और इसमें टोटल 163 कंट्रीज हैं। बुर्किना फासो जो है 163 पे है। पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली 162 रैंकिंग है पाकिस्तान की। Which country has recently suspended Indus Water Treaty with Pakistan? So the correct answer is India. India ने जो है Indus Water Treaty को suspend किया है after the incident of Pahalgam. Which of the following has been admitted as a partner country of BRICS bloc in Jan 2025? So 9th जो है partner country बन गया है नाइजीरिया BRICS grouping का. Which country launched the CR450 prototype, the world's fastest high-speed train? So China has launched the world's fastest speed train CR40. Who has been crowned Miss Universe 2024? Victoria Thelvig is the correct answer and she belongs to Denmark. Which countries have signed a 10-year contract to operate the Chabahar port? So the correct answer is India and Iran. And Chabahar is a port located in Iran and this deal was signed in the year 2024. Which two countries have signed a landmark agreement on advanced artificial intelligence AI models? America and United States of America. United States of America and United Kingdom. अमेरिका और बरतानिया ने ये साइन किया है एंड इट इज द फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ इट्स काइंड. द करंट प्रेसिडेंट ऑफ Iran is Masoud Pezeshkian. And which player scored the first century of the year 2025 in T20 international cricket? So the correct answer is Kusal Perera and he belongs to Sri Lanka. World Health Day is observed on 7th of April. The theme for 2025 is Healthier Beginnings, Hopeful Futures. WHO was established on 7th of April 1948. WHO stands for World Health Organization and its headquarters located in Geneva, Switzerland. testpointpk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. इसके साथ साथ अगर आप पास्ट पेपर्स या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. यहां आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे. इसके साथ साथ अगर हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.